हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के एक सुंदर से गांव में। ये जो गांव है दोस्तों, ये है हल्द्वानी से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर और नैनीताल से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर। और इस गांव का नाम है देलकुना। देलकुना की ये भंवरतोला जगह है। ये जो आप देख रही है भंवरतोला की एक जगह है। और ये जो खेत आप देख रही है मेरा खेत है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हम अपने इस चैनल में आपको उन गांव के अंदर लेके चलते हैं जहां पर वहां की लाइफस्टाइल के बारे में हम आपको बताते हैं। तो आज ऐसे ही हम पहुंचे हैं उत्तराखंड के कुमाऊं डिवीजन के ऐसे ही छोटे से गांव में, जो कि नैनीताल से और हल्द्वानी से लगभग 65 से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। काफी इंटीरियर ये गांव है। और ये जो पहले गांव का व्यू दिखा देते हैं, बहुत ही सुंदर सा व्यू आप देखेंगे। ये व्यू यहाँ पर एक तरफ रानीखेत की पहाड़ियां दिखती हैं यहाँ पर, और ये जो मौसम है ये है सितंबर से सितंबर एंड है और अक्टूबर शुरू होने वाला है। तो इससे पहले यहाँ मानसून सीजन होता है और यानी कि बारिश का टाइम होता है, और उस टाइम यहाँ पर क्या हो जाता है, खेतों में हो जाती है घास। अब इस महीने में गांव में क्या चल रहा होता है वो हम आपको बताते हैं। देखिए जहाँ पर अभी मैं मौजूद हूँ, ये यहाँ पे एक लोकेशन है नथुआ खान, जहाँ तक बस आती है। और वहाँ से ये जो यहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, ये इंटीरियर में पड़ता है एक गांव भंवरतोला, इसकी लोकेशन है। और ये वहाँ से जहाँ से बस आती है वहाँ से अभी आप ट्रैकिंग करके आएंगे तो ये लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर पहुँचता है। और ये जो है अभी हमारा ये पूरा बगीचा है, जिसमें अभी आड़ू के पुलम के पेड़ हैं। लेकिन आगे हमारा जो इसमें करने का है, हम कीवी का इसमें विचार कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि इस वक्त हम सितंबर के आखिरी हफ्ते में हैं और अक्टूबर शुरू होने वाला है। अब यहाँ पर घास के कटाई का जो काम है वो शुरू हो चुका है। ये देख रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ क्या होती है, ये घास, ये इस तरह की घास यहाँ पे आ जाती है और इस घास को काटा जाता है। ये घास उपयोग में लाई जाती है गाय के लिए, क्योंकि इसके बाद क्योंकि यहाँ पर ठंडी का महीना हो जाता है, बर्फ का होता है सीजन, तो बर्फ गिरने लग जाती है, टेम्परेचर काफी डाउन हो जाता है। तो गाय के लिए क्या होता है, घास अवेलेबल नहीं होती है। तो इसी घास को जो अभी हम यहाँ पे काट कर रख रहे हैं, इसी घास को सुखाकर आगे यहाँ पर इस तरह से इसको सुखाकर रख दिया जाता है, जो कि ठंडी और गर्मियों में वो काम आता है। ये पूरा आपको पहले दिखाते हैं। ये देखिए, ये पूरा खेत है हमारा, ये पूरा बगीचा हमारा। और आज हमने ये जो पूरा काम है, ये महिलाओं द्वारा हमने एक ग्रुप बनाया है और उस समूह के द्वारा हम ये काम यहाँ पे करवा रहे हैं। इसमें यहाँ पे देखेंगे, इधर भी जो है घास कटाई का काम चल रहा है। देखो इस तरह की यहाँ पे घासें हो जाती हैं, इस तरह की घास हो जाती है। ये देख रहे हैं आप, ये पूरी घास हो जाती है। आप क्या देखिएगा, ये पूरी घास हो जाती है। इस तरह के आप दूर देखेंगे ये। और इस घास में क्या होता है, फिर यदि आप आगे कोई फसल या फिर पेड़ लगाना चाहते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। अब घास कटने के बाद ये जमीन कुछ इस तरह से हो जाती है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये। इसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये पूरा यहाँ पे आगे हम आपको अगले वीडियो में हम आपको अपनी चाय के बागान पर लेके जाएंगे, जहाँ पर चाय की खेती हम कर रहे हैं। क्योंकि अब हम समय के साथ चलेंगे, तो क्योंकि चाय एक बहुत अच्छा यहाँ पे अभी एक ऑप्शन है यहाँ के किसानों के लिए। तो हमने चाय के खेत पे भी लेके चलेंगे, वहां पर आप देखेंगे वो चाय के खेत हैं। लेकिन पहले हम आपको बता रहे हैं, जब आप उत्तराखंड आएंगे इस महीने, यदि आप उत्तराखंड आते हैं और नैनीताल से आगे इस गांव में पहुंचते हैं, तो यहाँ पर इस टाइम यही गतिविधि आपको दिखाई देगी, यही एक्टिविटीज होती है। ये इस तरह से यहाँ पे देखिए काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो आज हमने अपने खेत पर सारी महिलाओं को यहाँ पे बुलाया है। ये गाँव की महिलाएं हैं जो कि यहाँ पर इस घास का कटाई का काम करती हैं, जिनके एक उनके जो इनकम का एक सोर्स ऑफ इनकम का एक माध्यम भी बन जाता है और आत्मनिर्भर बनने की एक आगे बढ़ भी जाती हैं। ये देखिए, मैं आमा से पूछता हूँ, एज है यहाँ आमा के बता दूं मैं यहाँ पे जो हमारी दादी होती है उनको आमा कहते हैं, ये आमा है। और आमा सबसे पहले उम्र बता दो अपनी। आमा की उम्र जो आमा को देख रहे हो 60 साल की है, देख रहे हो। और आमा घास काटो और इनके हाथ की स्पीड देखना, तो ये देखो अनुभव देखना, घास की स्पीड देखो किस तरह से ये इस घास को काट रही है स्पीड। तो आमा 60 साल में इतनी एक्टिव है। ये आपको यहाँ हमारी जो विलेज की लाइफ है, इसलिए हम ये दिखाना चाह रहे हैं, आप इस चीज को देखें। देखिए
शहरों में ये चीज आपको नहीं दिखाई देता ना, 60 साल में आप कहाँ पर हो तो पता होता है आपको, लेकिन ये आमा देखो कितनी स्पीड से इस चीज को काट रही हैं इस तरह से। हाँ, आपका नाम क्या है? हाँ, ये प्रेमा देवी हैं और इनको भी हमने आज बुलाया है। और अधिकतर हमने आज कोशिश हमने ये की है कि महिलाओं के द्वारा ही ये काम कराया जाए। और दीदी अच्छा दीदी नहीं करेंगे, दीदी करें नहीं कैमरे पे बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। तो हमने आज इस तरह से रखा है। एक इससे क्या होता है कि हमारी भी कोशिश होती है कि इनका भी सोर्स ऑफ इनकम बढ़े। इसमें कई महिलाएं हैं जो यहाँ के कुमाऊं मंडल विकास निगम की जो योजनाएं हैं उनसे भी जुड़ी हुई हैं, यानी कि उनसे वो जुड़ी रहती हैं, तो उनको भी महीने में लगभग 10 दिन का 12 दिन का रोजगार मिल जाता है। तो ये पूरा जो है ये हमारा भी लोकेशन मैं आपको फिर से बता दूं। ये देखिए नीचे जो देखेंगे चीड़ के पूरे हमारे जंगल, ये पूरे जंगल हैं यहाँ पर, ये नीचे जंगल का पूरा आपको दिखा रहे हैं ये। और यहाँ पर इन जंगलों के बीच में ये खेत, यहाँ पर हमारे ये पूरा बगीचा और ऊपर भी है ये। और आगे हम आपको चाय की खेती में भी लेके चलेंगे। अभी हम आपको अपना ये दिखा रहे हैं कि अभी देखिए आज के इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि इस महीने जब आप आते हैं तो यहाँ पे क्या किस तरह की एक्टिविटी होती है। और ये देखिए अभी यहाँ भी देखिए इस तरह की पूरी एक घास हो चुकी है, ये देखिए इस तरह की पूरी घास हो चुकी है जो कि आगे जो फसल होती है उसको काफी वो नुकसान पहुंचाती है। तो इस घास को पूरा अभी हम काट के रख देंगे। और ये घास जो होती है ये भी यहाँ पर एक इससे भी एक इनकम होती है। यदि इस घास को सुखाया जाता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, इस घास को सुखाया जाता है, ये घास को ऐसे रखा जाता है, गट्ठा बनाया जाता है, इसको सुखाया जाएगा। सूखने के बाद ये हल्की सी पीली पड़ जाती है और उसके बाद इसको स्टोर कर लिया जाता है, यानी कि एक शेड बना के इसको घरों पर रख लिया जाता है। और उसके बाद इसको क्या होता है कि जब ठंडी हो जाती है तब, क्योंकि घास अवेलेबल नहीं होती है तो ठंडियों में आपको पता है ओला गिरता है, तब प्लस आपका बर्फ होती है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। यहाँ का टेम्परेचर जो है वो 1 या 2 डिग्री के बीच में हो जाता है। अभी का टेम्परेचर सितंबर के आखिरी हफ्ते और अक्टूबर के पहले हफ्ते में यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो लगभग आप मान के चलिए होता है लगभग 12 से 13 दिन में। देखिए धूप, आज मौसम खुला हुआ है तो धूप, बहुत अच्छी धूप आई हुई है, तो टेम्परेचर 14-15 डिग्री के बीच में, हल्की हल्की हवा है। आपने देखा होगा स्वेटर भी लोगों ने पहनी है, तो ये आपको लग रहा होगा कि इस महीने में, क्योंकि स्वेटर यहाँ पर आ चुकी है, ठंड यहाँ पे शुरू हो चुकी है, रात में ज्यादा होती है, तो ये है। तो अब इस तरह से देखिए पूरा यहाँ पे काम चल रहा है। तो वहां से हमने आपको मिलवाया, यहाँ पे एक भैया को भी हमने रखा है, क्योंकि इस टाइम यहाँ पर आपको ऐसे काम करने वालों की जो जरूरत होती है वो थोड़ा सा शॉर्टेज हो जाती है, आपको मिलते नहीं है, क्योंकि सभी लोगों का यही होता है, मतलब सभी लोग इसको अपने खेतों में लगाते हैं। तो आज हमारा काम है कि हम इसको 2 या 3 दिन में इस पूरे इसको पूरे बगीचे को यहाँ पे हम कर दें। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ से पूरा सफाई हो चुकी है, ये देखिए पूरा यहाँ पे सफाई हो चुकी है। और इनमें कई महिलाएं हैं जो कि यहाँ की जो टी बोर्ड है, यानी कि कुमाऊं मंडल विकास निगम का जो टी बोर्ड है उनसे भी जुड़ी हुई हैं। तो मैं बात कराता हूँ, देखिए कई हैं। आपका नाम? देखिए ये जीवंती देवी हैं, ये भी यहाँ पे घास काटने। आप चाय वालों के साथ भी जुड़ी हैं? चाय वाले, तो चाय वालों में किस तरह से आपको मिलता है? क्या पूरा महीने भर का रोजगार मिलता है या साल भर में कैसे है? महीने का आता है, तो हर महीने आता है, वो हर महीने आता है। तो वो जिस चाय से जुड़ी हुई है उसके बागान में हम आपको दिखाएंगे, जहाँ पे हमारी आगे खेती लगी हुई है वहां पर। और देखिए हमने कहा ना, हमने आज अपनी खेती में महिलाओं को ज्यादा दिया है। और ये सोचिए ये इनके लिए क्या होता है कि अभी ये घर में खाली बैठी होती हैं, तो एक सोर्स ऑफ इनकम, इनका इनकम का भी हो जाता है, और प्लस हम जैसे लोगों की मदद भी हो जाती है कि वो इतना सारा काम अकेले नहीं हो पाता, तो ये लोग आकर हमारे इसमें सहयोग करती हैं। दीदी आपका नाम? दीपा मेहरा जी है। देखो ये दीदी भी पूरा, अब इनकी स्पीड देखिएगा, आप अनुमान देखिए स्पीड जो होती है आपके घास काटने की स्पीड। वहां मैंने आपको आमा से मिलाया तो उनकी स्पीड 60 साल की उम्र में स्पीड आपको दिखाई थी मैंने उनकी। तो आप यहाँ पे देखिए, तो इस तरह से ये पूरा काम यहाँ पे देखिए होता है। अब ये पूरा आगे जो देख रहे हैं, ये पूरा जो आपको घास दिख रही है ये पूरी काटी जाएगी और इस तरह से इसको इकट्ठा किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमारा मकसद था कि आपको गांव के अंदर की लाइफ दिखाएं कि किस तरह यहाँ के महिलाएं आगे बढ़कर अब अपने सोर्स ऑफ इनकम, आत्मनिर्भर
सेल्फ इंडिपेंडेंट जो होना चाह रही हैं वो यहाँ पे हो रही हैं। और इसके साथ हम आपको यहाँ का व्यू भी दिखा देते हैं अपने गांव का। ये देखिए इस तरह का पूरा ये व्यू। यहाँ पे कई गांव आते हैं, यहाँ पे डेलकुना है, बड़े थे, कौन कौन से गांव है सारी जानकारी आपको नीचे मिल जाएगी। कौन कौन से गांव में यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, वेदर है, कब यहाँ आप आ सकते हैं। तो जब भी आप नैनीताल की तरफ आएँ तो इस गांव में जरूर आप चेक इन करें, ऐसे गांव में आएँ और यहाँ की लाइफ स्टाइल, यहाँ के लोगों से मिलें, ताकि आपको एक नई जानकारी मिले, एक नया अनुभव यहाँ पे आपको हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इन महिलाओं के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि आपके गांव में ऐसे महिलाएं हैं तो उनको ऐसे रोजगार जरूर उपलब्ध कराएं।